बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरे और हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रहें। इसी दुआ के साथ करेंगे हम आगाज़। लेकिन जब हम किसी के साथ रहना ही नहीं चाहते तो फिर हम उसके लिए आसानियाँ बांटने का भी नहीं सोचते। फिर हम कहते हैं कि जितना हो सके ना मैं उसके लिए ज़िंदगी को तंग कर दूँ, है ना। कितना मुश्किल जुमला है ना। मैं सुबह कितनी मुश्किल मुश्किल बातें कर रही हूँ, लेकिन ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि वो लोग जिनके साथ हमारी मोहब्बतें जुड़ी होती हैं, जिनके साथ हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के मकासद जुड़े होते हैं, हम कभी कभी उनको इतना टफ़ टाइम दे देते हैं, हम उनको इतनी मुश्किल में मुब्तला कर देते हैं कि फिर अलग होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। अच्छा, ये सब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं इस पे स्टिल मैं भी कंफ्यूज हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि जी आप जॉइंट फैमिली में रहना चाहेंगी या आप न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहेंगी, क्योंकि मैं जब आँख खोली तो ऐसा ही था कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, मम्मा पापा और बच्चे ऐसे। सो जब नानी के घर जाते थे तो घरा भरा हुआ होता था, एक रौनक और हर चीज़ बड़ी सेलिब्रेट हो रही होती थी। तो अब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रौनक है उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन जब मैं बड़ा प्रैक्टिकल होके सोचती हूँ तो मैं ये कहती हूँ, या मैं ये लिटरली मैं आपसे वो चीज़ शेयर कर रही हूँ जो शायद हर शख्स सोचता होगा, कि आपकी जो सो कॉल्ड आज के दौर में जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मेरी प्राइवेसी, ठीक है, मेरी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होगी अगर मैं भरे घर में रहूँगी, जहाँ पर नंदें भी हैं, जहाँ पर सासरें भी हैं, जहाँ पर वो आपके नंद देवर जेठ जिनकी शादी हो जाती है उनकी माँ का घर है तो उन्होंने भी वहाँ पर आना है, या जिस शख्स से आपकी शादी हुई है अगर वो उस फैमिली का बड़ा है तो उसको वो तमाम तर हुकूक निभाने हैं। तो ये जो एक अजीब सा कन्फ्यूजन है कि हम कहते कुछ हैं और हम ख्वाहिश कुछ करते हैं, इन दोनों सेटअप में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नुकसान हैं। एक बात तो बड़ी खरी और सच है कि जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो जो घर के बड़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी दुआ की बरकत से उस घर की रौनक ही अलग होती है। वहाँ उस घर से जो कमाई के लिए निकलने वाले लोग होते हैं वो जब अपने घर के बड़ों की दुआ लेकर निकलते हैं और वो अपनी दुआओं में रुखसत करते हैं तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन वो एक आज़ादी कि आप जब चाहें आप जितनी देर सोते रहें, जब आपका दिल करेगा आप उठेंगे। आज खाना नहीं बनाऊंगी मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगी, कोई बात नहीं, आज सफाई नहीं हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन मुझसे कुछ पूछेगा। हाँ, फिर आपके बच्चे होते हैं तो आप कहते हो कि यार घर में कोई होता जो मेरे बच्चों का ख्याल रख लेता, जो अपने तजर्बे से मुझे मदद करता कि मैं उनकी अच्छी तरबियत कर सकूं। लेकिन फिर आप क्या करते हैं, आप मेड हायर करते हैं। ऐसी बेशुमार वीडियोस लीक हुई जिसमें देखा गया कि जब खातून, क्योंकि वर्किंग लेडी हैं, वो घर पे नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को मेड्स पे छोड़ा हुआ है, तो देखा ये गया कि वो मेड जो है वो बाकायदा बच्चों पर तशद्दुद करती है। लेकिन अगर वही बच्चे दादी के पास होते तो दादी कितनी मोहब्बत और कितनी शफ़क़त से जो है अपने पोते पोतियों को लाड से मोहब्बत से उनका ख़याल भी करती और उनको प्रोटेक्ट भी करती। सो आया मामला है क्या, आज की यूथ क्या सोचती है कि उन्हें जॉइंट फैमिली में रहना है या वो न्यूक्लियर फैमिली जो है उसे सिलेक्ट करना चाहती हैं। आपका भी ओपिनियन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप गए जॉइंट फैमिली में तो आपको कितना तंग किया गया, आपसे कितना काम कराया गया या आपके मुकम्मल लाड उठाए गए। सो दोनों चीज़ों को कल्चरल वैल्यूज़ पे भी और एक इंसानी फितरत के हवाले से भी जो है वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह कुछ मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होंगे। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
मुझे जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या न्यूक्लियर फैमिली में, मुझे नहीं, ये टॉपिक है आज का हमारा। आपकी क्या प्रेफरेंस हैं और आप क्या सोचते थे, और जब आप उस सेटअप में आए उसके बाद आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा या कितना ईज़ आपको दिया आपकी फैमिली में, ये सारी चीज़ें, क्या बेनिफिट हैं न्यूक्लियर फैमिली के और क्या बेनिफिट्स हैं जॉइंट फैमिली के, और क्या क्या नुकसानात हैं, इस पे भी बात होगी। एंड प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल होने के लिए बात करनी पड़ेगी किसी ऐसे शख्स से जो मुझे और आपको गाइड कर सके। सो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लगे शुक्र। बेटा आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है, मास्क पहनना चाहिए, एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है वो हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि जब आपकी शादी हुई तो आपकी जो बेगम साहिबा हैं वो जॉइंट फैमिली में आई? बिल्कुल जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में। और उस जॉइंट फैमिली में कौन कौन था? जॉइंट फैमिली में मेरी वाइफ के सास ससुर, ओके, यानी मेरे वालिद और वालिदा, ठीक है। और हम लोग माशाल्लाह उस टाइम पे 4 भाई, ओके जिसमें से एक भाई की शादी मेरे साथ ही हुई थी, ओके, एक भाई की शादी में हो चुकी थी, और एक भाई की शादी जो है वो रहती थी। राइट। और वो जिस घर से आई थी वहाँ पर वो अपने अम्मा अब्बा के साथ रहती थी या वहाँ पर भी भरा हुआ घर था? जब वो वहाँ पे मेरे जो ससुर थे वो इकलौते थे, अच्छा, तो उनका कोई भाई बहन नहीं था। ठीक है। उनकी वालदा हयात थी, लेकिन शादी की शायद 1-2 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आपकी बेगम साहिबा ने पहली शिकायत आपके घर के किस शख्स की थी आपसे, और कितने दिन लगे थे उस पहली शिकायत को आप तक अच्छा पहुंचने देखिए, में? फैमिली के अंदर क्योंकि शादी हुई थी और मंगनी भी ज़ाहिर है बचपन वाली थी, तो इसलिए एक तो वैसे एक दूसरे को जानते थे, और प्लस ये कि शायद मेरे घर वालों और उनकी केमिस्ट्री ख़ास तौर से मेरी मदर के साथ और मेरे फादर के साथ भी वो इतनी अच्छी थी कि मेरे लिए कोई ये वाला ऑप्शन कभी आया ही नहीं। अच्छा। ये अलग बात है कि शादी के बाद ऑब्वियसली मैं मतलब वो बहुत समझदार खातून है? मेरे ख्याल में वो शी नोज हाउ टू मैनेज होम। अच्छा, ओके। क्योंकि मेरी वालिद और वालदा उनसे जितना प्यार करते थे इतना मुझसे नहीं करते थे शादी के बाद। काफी समझदार थे फिर। काफी समझदार उन्होंने थे। दोस्ती बड़ी जबरदस्त जो है वो हो गई थी। सास ससुर से बहुत जबरदस्त दोस्ती थी। राइट। अच्छा, मैंने ऐसा देखा अपने नाना नानी को कि वो जिस तरह से पापा को इज्जत देते थे ना, उनको रिस्पेक्ट देते थे, समटाइम शायद मम्मा सही बात भी, कभी कभी सही बात भी कर रही होती थी, लेकिन जो दामाद है ना वो दामाद है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसको हमेशा वो वैल्यू दी जाती है। ये और इसी तरह से अगर सास ससुर अपनी बहू को वो इज़्ज़त दे तो बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता हो जाता है। अब जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, घर बनाने की बात कर रहे हैं, तो भाभी ना हो ये ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो आलिया भाभी अपनी फुल मैचिंग के साथ एंट्री ले लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी को लगता है कि आप क्या कह रही है, आइए मैं आपको कौम की भाभी से मिलवा। हाँ, अगली बार क्या बात है इमरान भाई, आपने क्या इंट्रो दिया कौम की है। भाभी से कैसी हैं आप? अल्लाह का करो। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जज़ाकल्लाह, आपका हुस्न मैचिंग नज़र चेक है। कर लें आप जरा ऊपर से नीचे तक। अच्छा, मुझे खुशी होती है माशाल्लाह, एक तो ये कि ये दोनों वो शख्सियत हैं जो डेफिनेटली बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और इनकी अपनी बहुत मसरूफियत है, लेकिन जब भी हम इनको याद करते हैं ये लोग आ जाते हैं। ये मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बाइस इज़्ज़त है, तो मैं ऑनर आप दोनों का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। भाभी, शादी होके आप खाला के घर गई थी, एक कमरे से दूसरे कमरे में गई थी? नहीं, उसी कमरे में आ गई थी। अच्छा, सो आपको तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं फील हुआ होगा? नहीं, मुझे नहीं पता। एक एक्साइटमेंट जो होती है, मैं ससुराल जाऊंगी और मेरी सब नाश्ता लेकर आएंगे और सास से झगड़ा करूंगी मैं नंदों को, ऐसे ये तो हुआ ही नहीं एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में? ये एक्साइटमेंट नहीं थी, बल्कि अम्मी मुझे रुखसत करके खाला के हाथों में चली गई थी। मुझे तो खाला ही लेकर आ गई थी घर। जब पैदा हुई थी तब भी लेकर आ गई, फिर रुखसत करके भी लेकर आ गई, और अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह उनको तो अम्मा के इस दुनिया से जाने के बाद मेरे पास माँ थी। अब मुश्किल है। अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अभी हम जब मेकअप में थे तब भी आलिया भाभी यही बात कर रही थी, और मासी कहते हैं हम पंजाबी में, जो खाला होती है ना, जैसे माँ जैसी, और ऐसा ही है। वो इतनी मोहब्बत करती हैं कि अक्सर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो उस मकाम तक आ जाती हैं अपनी खाला के होते मोहब्बत। ना मुझे
कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो ऐसी मेरी स्ट्रॉन्ग पावर है। और मैंने उन्हें कभी अम्मी नहीं कहा। वो खाले इतनी प्यारी हैं कि मैंने कोई नाम नहीं बदला। और उनके होते, बल्कि मैं कभी कभी मुस्कुराते हुए कहती हूँ कि सारिम की भी शिकायत करनी होती थी ना, खाला को की है, तो वो मेरी माँ थी, वो सारिम की माँ नहीं थी उस वक्त। और हमारे यहाँ आपको पता है ना, पिछले वक्तों की माँ इतनी अच्छी होती थी कि उनके पास स्टिक या मुझे उनकी चप्पल होती थी, निशाना बेहतरीन उनका होता था। पक्के निशानेबाज। तो वो मेरी इतनी बड़ी ताकत है। मैं जो लोग समझते हैं कि मैं दुनिया में काम कर पाती हूँ, मैं कुछ अच्छा कर पाती हूँ, एक तो मेरी माँ की तरबियत, वो अपनी जगह, अल्लाह का करम अपनी जगह, लेकिन सारिम की ज़िंदगी में आने के बाद जो सपोर्ट मुझे खाला ने दी है, मतलब मुझे ये है कि अल्लाह उनको सेहत दे कि वो मौजूद हैं तो कोई मुझ तक पहुँच ही नहीं सकता। वो एक सीसा प्लाई हुई दीवार की तरह है। तो जितनी भी बच्चियाँ मुझे देख रही हैं, अपनी मदर इन लॉ को मदर इन लॉ नहीं समझें, वो आपकी ताकत है, आपकी एनर्जी है। हाँ, ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, मैंने उस तरह से वो ज़िंदगी नहीं गुजारी जैसे लड़कियां सोचती हैं कि मैं सो जाऊंगी, मैं उठ जाऊंगी, लेकिन उसका जो रिटर्न मोहब्बत की सूरत में मुझे मिला है, मैं कहती हूँ अगर वो रिटर्न आजकल की बच्चियां समझ लें तो वो सारी चीज़ें एक तरफ करके ये मोहब्बत ले लें। बिल्कुल 100% सही बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो ये कि आप माँ समझें, आप मोहब्बत करें, आप इज़्ज़त दें, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो वो रिटर्न होना चाहिए। बिल्कुल, आप सही क्योंकि कह बड़े रही हैं। जब शफकत दिखाते हैं तो बच्चों में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी हूँ तो मेरी इज्जत करो, ये आप कह सकते हैं, बट यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट। आपको अर्न करना पड़ता है ना रिस्पेक्ट को। मैं ये बात इमरान भाई से भी पूछूंगी कि बहू को जो है ना, बेटे पर फौकियत दो, बहू को बेटे पर फौकियत दो। ये मेरी खाला ने ये सब किया है। और यकीन जानो, मेरी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि कभी अगर बात एतबार की आएगी ना, तो खाला कहेंगी अगर आलिया ने एक जुमला कह दिया तो उसका बहुत वेटेज है, जो उसने कह दिया वो ये करेगी। इतनी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना, ये होनी चाहिए आपस में। उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बुजुर्गों से कुर्बानियां कम मांगनी चाहिए। हम जवान थे, हम जब आए थे हमारे पास एनर्जी थी, हमारे पास चेंज होने के बहुत सारे रास्ते थे, हमें चेंज होने की जरूरत थी। हाँ, बुजुर्गों को यह है कि मैंने कहा ना कि वो जब मेरी स्ट्रेंथ बनी ना, हमेशा से वो मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मैंने कहा बस ठीक है, इतनी मजबूत स्ट्रेंथ पे 100 जिंदगियां कुर्बान है। ठीक है। माँ की ताकत को कोई मामूली समझता है? सही। अच्छा, मैं आज जितने भी सवाल कर रही हूँ ना, वो मैं नॉर्मली जब जो लोग सोच रहे होते हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि शायद मैं ये सोच रखती हूँ, ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि मेरा काम ऐसा है सवाल करने का। होता क्या है कि वो खातून जो सास हैं, जो डेफिनेटली इज़्ज़त डिज़र्व करती हैं, वो ये कहती हैं मैंने अपने बेटे को इतने साल इतनी मेहनत करके, अपनी चूड़ियाँ बेच के मैंने इसे बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, ठीक है, मैंने अब खुद नहीं खाया, इसको निवाले बना बना के खिलाया। ऐसा होता भी। बिल्कुल ऐसा होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। और आज ये आई है और मेरा बेटा उसका हो गया है। तो ये जो आप शरीक नहीं किसी को समझ रहे होते ना, या आप शेयर नहीं कर पा रहे होते, वहाँ पर फिर वो सो कॉल्ड सास वाली फीलिंग डेवलप होती है। और मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये जो मेरा लफ्ज़ है ये भी बड़ा खतरनाक है। हमारा ये घर कैसे है? ये देखिए, भाभी ने एक बहुत प्यारी बात कही है। इमरान भाई सॉरी आपको कट करी, मैं ब्रेक ले लूँ, फिर आप इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। मेरा और मेरा कब्ज़ा और कैसे मैं शेयर करूं, ये मामलात बड़े ख़तरनाक हैं। ये उस लेवल पर इंसान को ले आते हैं जहां पर घर टूट जाते हैं और मसाइल बढ़ जाते हैं। सो ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक से जब वापस आएंगे फिर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहिए? आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आलिया भाभी एंड इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही थी, आलिया भाभी ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि क्या सिलसिला रहा। तो मैंने इमरान भाई से पूछा था कि जिस तरह भाभी ने कहा कि सास को माँ की तरह समझना है, उन्हें इज़्ज़त देनी है, मोहब्बत देनी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बड़ी हैं, उनको इज़्ज़त देना, आपके हस्बैंड की वाइफ माँ हैं वो, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन वो माँ भी अक्सर इनसिक्योर हो जाती है कि मेरा बेटा जो है वो अब उसको ज़्यादा वक्त दे रहा है या शेयर हो रहा है या मेरा घर है। तो फिर इस सिचुएशन में इसको कैसे डील करेंगे? अच्छा, पहले तो मैं जो भाभी ने खाला की बात की थी ना, दीन हमारा वाज़े तौर पर ये कहता है कि माँ के जाने के बाद खाला माँ के हुक्म में आती है। अच्छा, यानी इसका मतलब है जितने माँ के हुकूक हैं वो और खाला आपके जो फ़राइज़ हैं, ओके, जो अदा करने हैं, माँ के हक है ना ये, और औलाद के फ़राइज़ हैं,
तो माँ की दुनिया में जाने के बाद सारे हुकूक जो खाला के हैं ना वो माँ के नेमुल बदल हो जाते हैं। यानी माँ की इसी जिस खिदमत जिस तरह करते हैं उसके पास जाते हैं, सब जो जो आपके पास वाजिबात हैं वो खाला के ऊपर अप्लाई होंगे। ये मेरा दीन, अब आप अहमियत सोचें कि कितना कितना करीबी जो रिश्ता होगा जो दीन है इतना वाज़ेह तौर पे का। दूसरी तरफ जैसे आप फरमा रही हैं ना कि सब जो एक और भाभी ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो ये कही थी कि जी बहू को बेटे पर फौकियत दो। अच्छा, ये सास के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है, वाज़ेह पैगाम है। वो इसलिए कि मेरी जो वालदा हैं और जो मेरी वाइफ की जो केमिस्ट्री बनी थी वो तो मुझे घास ही नहीं डालते थे। मैं तो सोचता था यार ये तो मुझे घास ही नहीं डालते। आप सोचें कि जब हम कनाडा में होते थे तो $3.5 पर मिनट की कॉल, जेब में आप बिल्टअप हो रहे हो ना, 16 घंटे काम कर रहे हो, 18 घंटे काम कर रहे हो, तो मजाक तो नहीं है ना, $3.5 पर मिनट की कॉल। अब ये होता था कि जी अम्मी को फ़ोन मिला लो। अच्छा, अभी मैंने फ़ोन मिलाया अम्मी और वो मेरी वाइफ के नाम है, कहते सीमा को दे, अरे मेरे सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कुछ नहीं। अच्छा, अब उनकी बात चल रही है, वो जो मैंने कपड़े भेजे थे वो जो सही थे, वो साइज़ सही था और वो फैल था, वो शलवार छोटी तो नहीं थी, वो कमीज वो तंग तो नहीं, मेरे $3.5 पर मैं ठक मैं करो इतनी की तो ये पूरी कमीज शलवार नहीं जितने की ये गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, अब वो आपस में बात चल रही है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा अच्छा मेरी भी जो है वो बात करा दो। अब मैंने कहा हाँ अम्मी फ़ोन रख, बहुत खर्चा हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? अच्छा देखिए समझदार क्यों थी, उन्होंने कहा कि जी बेटा तो उधर जाएगा ही जाएगा ना, राइट, तो अगर इसको ही ले लो तो वो भी वापस आएगा। वेरी ट्रू, समझदारी से काम समझदारी ये। लेकिन दूसरी तरफ जो आप बात कह रहे हैं ना वो ये कि मेरी माशाल्लाह 27 साल हो गए शादी को, माशाल्लाह, और मेरी वालदा की ज़िंदगी में भी और आज तक भी मेरी वाइफ एक रात अपने घर नहीं रही है। अच्छा। जबकि मैंने उसको कहा कि जी जैसे घरों में शादियाँ भी होती हैं, तकरीबात भी होती है, गम भी होते हैं, मैंने कहा 2:30 बजे घर जाएंगे। वो नॉर्थ नाजा बी ब्लॉक में रहते हैं, हम डिफेंस में रहते, मैंने कहा 2:30 नहीं घर जाऊँ। अच्छा, घर जाऊंगी, घर जाऊँ। ये हमारे वक्तों में यही होता था, चाहे वो भाभी हैं या मैं हूँ, मैं भी कभी नहीं रही अम्मी के घर जाऊंगी, सारिम के साथ आना और सारिम के साथ ही वापस चले जाना, घर जाऊँ। और ये नहीं कि कोई पाबंदी, दिल ऐसा ही था कि बस ठीक है इनके साथ आए, उनके साथ। और अम्मी भी इसी चीज को पसंद करती थी, बल्कि अगर जिंदगी में कभी मैं सारिम के बगैर गई हूँ उनके घर में तो मेरे लिए दरवाजे नहीं खुले। अच्छा, हाँ, इतनी स्ट्रॉन्ग दामाद को इतनी जो है वहां पर। अब दामाद के साथ, दामाद तो नहीं खैर, सारिम तो बहुत ही लाडले मेरी अम्मी के, बहुत ही लाडले, कि अगर वो बीमार होती थी तो उनका दिल चाहता था कि मुझे अगर हाथ लगाए तो सिर्फ सारिम हाथ लगाए। और उनकी खुशनसीबी है कि इस दुनिया से गई हैं तो सारिम ने ही तदफीन और सारी चीज़ों में माशाल्लाह आगे आगे रहे। ये इतने खूबसूरत रिश्ते होते हैं। और मेरी माँ ने जो ये किया बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ हर माँ दामाद को भी बहुत अहमियत दे, और अगर सास है तो बहू को अहमियत दे, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखो। वेरी कहीं नहीं जाता, ना बेटी ना बहू जाता। ये आपने भी जो बात कही और इमरान भाई ने भी ये कही कि जो आया है उसको अपना लो ताकि जो आपका है वो आपके पास ही रहे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी समझदारी वाली बात है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आया आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम हो। बहुत कुछ हम सीखते हैं इनसे। सना, आपने इंट्रो में जो बात की ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में, तो मेरा यही कहना है कि अब जैसे ये इन दोनों ज़ाहिर इस पे तबसरा कर सकेंगे। असल में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के लिए आपस में कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इन्होंने कहा ना कि एक आपको शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आने वाली को भी देना पड़ता है जी। अब होता ये कि हम इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि घर वाले लड़के को दूसरी तरफ खींचते हैं, बीवी अलग खींचती है, दोनों के अंदर वो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं। लेकिन एक हम ना चाहते हुए भी हमारा फैमिली सिस्टम टूट रहा है, और टूट आपको नजर आ रहा है। इवन हम अपनी फैमिलीज में देख लें तो लोग अलग हो रहे हैं, और आने वाली ये सोच रही होती है कि भाई जिस तरह भी हो मुझे अपना एक अलग चाहिए, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए, वो नहीं तैयार होती। और इस तरह जो मेरा सवाल है ना आलिया भाभी से भी, देखिए हमने तो एक जिंदगी गुजार ली। मेरी जाहिर है ना, आपकी जनरेशन डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, तो मैंने उस जमाने की चीजें देखी, आप एक नई जनरेशन की। अब फर्क क्या होगा कि हमारी सोच और उनकी सोच में इतना फर्क हो गया है कि अब वो एडजस्टमेंट वाली वो कैफियत रही नहीं है। अगर मैं अपने घर में वो माहौल क्रिएट भी करना चाहता हूँ तो लोग उसको एक दकियानूसी ख्याल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे जरा गुफ्तगू की। बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा कि अब जब लड़की आती है तो उसको भी यही सिखा के भेजा जाता है कि बस जाते ही तुमने अलग होने की बात करनी है, चली जाओ, बाद में जाके तुमने अलग होने की बात करनी है। और जो लोग वहाँ ऑलरेडी रह रहे होते हैं वो कहते हैं हमने इसको यहाँ एडजस्ट ही नहीं होने देना, बस इसको अपने कंट्रोल में करके रखो। और इस तरह के जुमले जो हैं आलिया भाभी, दोनों तरफ से जो है वो छुरियाँ तेज़ होती हैं, दोनों की तरफ से शेयरिंग या एक्सेप्टेंस की कोई
थॉट नहीं होती? अच्छा देखो, जैसे कहा जा रहा होता है ना कि अलग हो जाओ, और जो जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, अलग तो हो गए, अब हमने देख लिया कि न्यूक्लियर सिस्टम वो बन रहा है, फैमिली की सब यूनिट्स बन रही हैं, लेकिन डिवोर्स रेट उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये कोई बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैं मर्द के लिए एक बात कह दूं, अगर भाई उसको फिर सेकंड कर देंगे, मर्द दुनिया में किसी से नहीं रुकता। अब इस वक्त जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, छुप छुप के दूसरी शादियां चल रही हैं, घरों का टूटना चल रहा है, तलाकें हो रही हैं, मर्द रुकता है अपनी फैमिली से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने उस फैमिली सिस्टम से, उस स्ट्रक्चर से मर्द रुकता है। आपने वहाँ जिन वो जिन अपने आपको डिग्रेड फील होने नहीं देना चाहता, नहीं वहाँ देना वो अपने चाहता, आप को वो माँ इज्जत का बरकरार- जुमला, माँ को क्या समझ रही है दुनिया, माँ को छोड़ेगी तो खुद भी नहीं बचेगी। माँ का बोला हुआ एक जुमला बच्चे को, बेटे को कहीं से कहीं वापस लेके आ सकता है, बीवी का जुमला नहीं ला सकता। तो वो बीवियां जो अपनी भरे पूरे ससुराल में रहती हैं, सासों के हाथों में आती हैं, उन्हें सासों के कड़े मिला करते हैं जो उन्हें मिलते थे, ये कोई मामूली बातें नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। और आपका शौहर, जो बच्चियां सब मुझे सुन रही हैं, आप प्लीज अपनी सास ससुर सबके साथ मिलकर रहे, आपका शौहर कहीं जा नहीं सकेगा, वो उस बॉन्डिंग में बंद के आपके गिर्द रहेगा। लेकिन ये कि एक निकाह का, ये जुमला भी बड़ा आम इस्तेमाल किया जाता है इमरान भाई, कि निकाह का मतलब है एक नया घर, तो ये तो मेरा हक है, तो मुझे मेरा घर दे दो अलग, मुझे मेरी चार दीवारी दो, तो ये क्या है फिर? देखिए, ये चार दीवारी की जो बात हो रही है ना, जो स्पेस की बात हो रही है, ये फॉर श्योर बीवी का हक है। ठीक है, ये स्पेस की बात हो रही है, अलग घर की बात नहीं हो रही है। अच्छा। अलग स्पेस की बात हो रही है। ओके। यानी दीन बड़ा वाजे है। पहले मैं आपको बता दूं, दीन जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रमोट नहीं करता। दीन जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रमोट नहीं करता। अच्छा। नहीं करता, ठीक है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम, मैं कौन सी जॉइंट फैमिली, मैं सास ससुर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें सारे भाई एक साथ रह रहे हैं, देवर जेठ सारे एक साथ रह रहे हैं, उनकी भी फैमिली, घर की चार चादर दीवारी के ऊपर हर्फ आ सकता है, खातून अपनी आज़ादी के साथ अपने घर के अंदर मूव नहीं कर सकती है, उसके अंदर बड़े फसादात हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको प्रमोट नहीं करता। अच्छा, माजरत कर रही हूँ क्योंकि ब्रेक लेना है। कोई बात नहीं, बिल्कुल ये लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें दीन क्या कह रहा है और हमने अपने कल्चर में क्या चीज़ें सेट कर ली हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रूर चाहूँगी मैं भी समझूँ और आप भी समझे। ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, ओके? चाय पिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और यहीं रहिए ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, इस पे हम बात कर रहे हैं। इमरान भाई, आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ ने मुझे ज्वाइन किया है जिन्हें आपने एक एप्लीकेशन जिसे टिकटॉक कहा जाता है, और जो उस एप्लीकेशन पर वीडियो अपलोड करते हैं, दे ऑल आर टिकटॉकर्स एंड बहुत फेमस हैं। वो जो कहते हैं ना कि रातों रात लोगों को फेम मिलता है। यस, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आई, ऐसा नहीं है कि इनको रातों रात फेम मिला, बड़ी मेहनत किया इन लोगों ने भी, बड़ी स्ट्रगल किया और आज माशाल्लाह से ये लोग बहुत मशहूर हैं, फेमस हैं, पैसे भी कमा रहे हैं एंड सेलिब्रिटी प्रोटोकॉल भी इनको मिल रहा होता है। सो नसीब की बात है। सो मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम करेंगे। आपने इन्हें पहले भी जी उठा पाकिस्तान में ये आई थी, हमारी मेहमान बनी थी, अलीना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलीना? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं महक खान। अस्सलाम वालेकुम महक, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड हमारे साथ हैं असमी अरहम। अस्सलाम वालेकुम असमी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको टिकटॉक बनाते हुए? मुझे तो करीबन को 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं, ओके। एंड असमी आपको, महक आपको? मुझे 6 मंथ हो गए। 6 मंथ्स हो गए। क्यों शुरू किया? बस ऐसे ही अच्छा लगा सबको देखकर, तो फिर मैंने सोचा, और फिर क्या मैं अच्छा अपना लगा? टैलेंट दिखाना चाहती थी। अच्छा, जी, मैं अपना टैलेंट दिखाना चाहती थी कि सबको पता चले कि हाँ यार, कौन सा क्या टैलेंट है? लाइक एक्टिंग वगैरह का। अच्छा, yes. तो आपको लगा टिकटॉक बनाऊंगी तो मेरी एक्टिंग स्किल्स जो हैं वो Yes, सामने आएंगे। yes. सो गोल क्या सेट किया था कि टिकटॉक बनाकर मैं आगे एक्टिंग के जो ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट करूंगी? Yes. तो कोई इस तरह का ऑप्शन मिला? यस, अभी कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से, क्या बात है, ज़बरदस्त। 6 मंथ्स में गोल अचीव होने जा रहा है, राइट? सो अलीना जो है वो कितने अरसे से टिकटॉक बना? ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है मुझे। 1 साल हो पब्लिकली किए हुए। पब्लिक किए हुए। और क्यों स्टार्ट किया? पहले भी बता चुकी, लेकिन मुझे सब कहते थे तुम्हारे पास एक्सप्रेशंस हैं,
तुम इसको यूटिलाइज करो। बहुत एक्सप्रेशन है, मैं चेक करती हूँ कभी आप वीडियोस देखे। थैंक यू सो मच। तो उसी में सबने मुझे कहा इसको पब्लिक करो, तुम क्यों से व्हाट्सएप स्टोरीज लगाती हो। हाँ। तो फिर जब मैंने उसको पब्लिक किया तो फिर आज यहाँ। राइट, तो आगे क्या है, गोल क्या है? मतलब जो भी टिकटॉकर्स हैं वो कुछ सर्टेन गोल सेट करते हैं और फिर इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो आपका गोल क्या है? मेरे गोल्स सेट है, मैंने होस्टिंग करनी है और मैंने एक्टिंग करनी, दैट्स इट। अच्छा, मैं आज वैसे ही मेरे पास कुर्सी नहीं है वरना अपनी कुर्सी संभालूं। अस्मी, आपने क्यों शुरू किया टिकटॉक बनाना? मेरी स्टोरी तमाम जो टिकटॉकर्स हैं उनसे थोड़ी अलग है। अच्छा, तो ससुराल वालों ने मुझे टिकटॉकर बना दिया। ससुराल, क्या बात है, जीते रहे ससुराल वाले आपके। वो इस तरीके से कि वो मतलब बातचीत नहीं करते थे, अकेली रहती थी, बोर होती थी। तो फिर ये कि इंटरटेनमेंट का एक रास्ता ढूंढा मैंने अपने लिए कि कुछ तो करना है ना जीने के मतलब लिए। कहाँ, जहाँ सास ससुराल वाले बात करते हैं वहाँ पे भी बहुएं परेशान रहती हैं, यहाँ बात नहीं करते। तो ये देखें आप, कितने दुख हैं भाभी। अच्छा, तो इसलिए आपको लगा कि वो आपको इग्नोर करते हैं, तो आपने Ignore मसरूफियत करते हैं। ढूंढी और शादी से पहले क्योंकि एक्टिंग का बहुत शौक था, सिंगिंग अच्छा। का शौक था, तो मैं अपनी वीडियोस में सिंगिंग वगैरह भी करती हूँ और एक्टिंग भी करती हूँ। ओके, तो अपने बंद कमरे में सारा कुछ। इस एप्लीकेशन ने लोगों को ये ऑप्शन दिया कि वो जो भी ख्वाहिश रखते हैं सिंगिंग करने की, एक्सप्रेशन शो करने की या एक्टिंग करने की, वो इस ऐप के ज़रिए ये लोग सब पूरी कर रहे हैं। अच्छा जी, आज हम बात क्या करें? हम बात ये करें कि जी शादी होनी है लाजमी, ये लड्डू सब ने खाना है और ज़रूर खाएं, एंजॉय करें, लाइफ का एक फेस है ये। और लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम या न्यूक्लियर फैमिली, आपकी चॉइस क्या है? आप दोनों बताइए मुझे, चॉइस क्या है आप लोगों की? आई गेस सेपरेट। सेपरेट, ओके, न्यूक्लियर फैमिली। एंड महक? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली। अच्छा, न्यूक्लियर क्यों? अब मैंने आई गेस जो अपने माजी में जो कुछ देखा है उसको देखते हुए मुझे लगता है सेपरेट रहना ज़्यादा बेहतर है। स्टोन एज के दौर की बात हो रही है ये? नहीं ना, अभी की बात है। क्या देखा? मतलब लड़ाई झगड़े और जहनी टेंशन बहुत होती, डिप्रेशन में बंदा किसने जाए। देखा? अपनी फैमिली में? अपनी फैमिली में ही देखा मैंने। अच्छा। सबसे पहले अपनी माँ को देखा है। अच्छा, मैंने देखा है कि उसने कितना सरवाइव किया है। तो आप ये कह रही हैं कि आपके जो ददियाल वाले हैं वो आपकी अम्मा को, मतलब मैं उसको हम थोड़ा रहे समझ रही बचपन हूँ। से सेपरेट हैं, हम लोग जॉइंट में रहे ही नहीं है, लेकिन जॉइंट में ना होने के बावजूद भी हम जॉइंट में थे। हमारा कुछ इस तरह का रिलेशन था। अच्छा, तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि आप किसी को भी तनकीद करो या कुछ भी करो तो आपको बेहतर है कि आप अपना रास्ते, हम अपने रास्ते। ओके, राइट। तो क्रिटिसिज्म जो है वो इनको लगता है कि वो होता है जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा। सो ये इनका पहला जो है पॉइंट आ गया, क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं है। ठीक है जी, टेंशन और डिप्रेशन बन जाता है कोई बकौल टेंशन। इनके। ओके जी, महक जी गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप क्यों रहना चाहती हैं जॉइंट फैमिली? एक्चुअली मैं शुरू से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छी लगती है जॉइंट फैमिली। अच्छा, क्या अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली का? शुरू से हम लोग जो है मतलब हंसी मजाक करना, और अगर ये होता है कि लाइक अगर आप अकेले रह रहे हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, बोरियत होती है। ठीक है। और अगर जॉइंट में रहते हो तो फिर एक हंसी मजाक और सब मिलके रहें तो ज़्यादा बेटर है। ओके ओके, मतलब ये रिश्तों को साथ हाँ, लेके एंजॉय जी, करते जी। हैं। हाँ, एंजॉय करती है ये। न्यूक्लियर में बोरियत है ना, बॉर्डर हाँ, में। इसमें बोरियत है, राइट, सही। अच्छा, मैं कुछ ये पॉइंट्स ले लूँ बिकॉज ये दोनों वो हमारे पास ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं जो इस रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रही हैं। उर्दू चेक करें आप लोग मेरी। तो इसलिए जो है ये क्या ख्वाहिश करती हैं। उसके बाद हमारे साथ जो अस्मी मौजूद हैं वो इस रिश्ते में ऑलरेडी माशाल्लाह से मौजूद हैं, बच्चा भी है इनका। सो इनको रियलिटी में क्या कुछ फेस करना पड़ा वो मैं इनकी तरफ आऊँगी। नेक्स्ट पॉइंट अलीना, और क्या आपको लगता है कि नुकसान है न्यूक्लियर वो जॉइंट फैमिली का? इंटरफेरेंस बहुत होती है। इंटरफेरेंस बहुत होती है। अच्छा, मतलब आपको पसंद नहीं है कि आप भरे घर के लिए किचन में जाओ, खाना वाना पकाओ? देखिए, काम तो मैं अभी भी करती हूँ। मैंने आपको पहले बताया था, घर की जिम्मेदारियाँ तो हैं वो करनी है, लेकिन फैमिली एक पूरा घर नहीं होता। आपके अम्मा अब्बा, आपके फैमिली में मतलब अम्मा अब्बा कुछ भी बोल रहे हैं वो काबिल बर्दाश्त है। अच्छा। वो अम्मा अब्बा है। ओके, उसके अलावा जो लोग बोलते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं होता। बहन भाई को कहाँ रखते नहीं, मैंने बहन भाई मतलब ये अपनी फैमिली, लाइक अम्मा अब्बा बहन भाई, ठीक है, ये ये लोग इजाजत करते है, ये इंटरफेयर कर ये सकते हैं। interference कर इसके सकते- अलावा सास ससुर नंद, अरे सास ससुर पर तो मैं भी गई नहीं ना, मैंने शादी भी नहीं करनी है। वो बहुत दूर की बात है। नहीं मतलब पूछ रही हूँ, आप कह रही है ना कि इनकी इंटरफेरेंस बर्दाश्त है, उनकी इंटरफेरेंस आप बर्दाश्त अब नहीं उनके बारे में सोचा नहीं है। सोच लो।
वो नसीब की बात है ना, जब होगी नहीं तो अच्छा, क्या है? इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं। अच्छा महक, आप अगर आपकी सास कहे कि तुमने सुबह 7 बजे उठना है, तुम्हारा देवर जाता है, तुम्हारी नंद कॉलेज जाती है, मुझे दवा खानी होती है, तुम सुबह उठ के ना मुझे पराठे बना दिया करो, और वो तुम्हारी नंद जो है वो पराठा नहीं खाती, उसको ऑमलेट बना के दो, और आपका मियाँ जो है वो ओट्स खाता है, ठीक है, तो रात को भिगोने पड़ेंगे, सुबह पकाने पड़ेंगे। हम दसो की करना है? अगर जाहिर सी बात है, अगर सास अच्छी होगी, वो केयर करेगी, तो जाहिर सी बात है मैं मानूंगी उनकी वो बात। ये सब कह रही है आपसे, मैं सास हूँ तुम्हारी। हाँ मैं कर लूंगी, हाँ, मसला मैं नहीं कर है, लूंगी। मैं कर ठीक लूंगी। है, ये कर लेगी, सही है। जॉइंट फैमिली बेटर है। ये अगर रिश्तों को एंजॉय कर रही होगी, मोहब्बत से जान मांगो, जान भी दे देंगे, लेकिन बस बात ये कि सुबह 7 बजे उठ के नहीं दे रही मैं जानवर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सर हम Sorry, जब अपनी मैं जॉब just kidding, हाँ। हम जब जॉब पर जाते हैं या हम Exactly. पढ़ने स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम जिंदगी भर 7 बजे क्या 6 बजे भी हाँ, उठते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पर बात सारी सोच की है कि हम क्या सोच कर उठते हैं। ठीक है, मोहब्बत की है, मैनेजमेंट मोहब्बत- स्किल्स जो है, मोहब्बत जरूरी है। अगर मोहब्बत होती है तो फिर 10 कुर्बानियां पता भी नहीं चलती, लेकिन सना रिटर्न में फिर इज्जत चाहिए होती है। रिटर्न में फिर आपको इज्जत वो चाहिए। गिव एंड टेक है ना, आप एक हाथ मोहब्बत दोगे तो दूसरा हाथ आपको मोहब्बत मिलेगी। आप दे ही नहीं दे तो आप एक्सपेक्ट क्यों करोगे आपको सामने वाला भी दे। राइट, गिव एंड टेक जो है ना तिजारत में होती है, लेकिन अगर आप मोहब्बत किसी से में मोहब्बत कर रहे वो हैं, मोहब्बत नहीं होती, वो गर्ज होती है। लेकिन बेगर्ज भी मोहब्बतें होती हैं, अपने रिश्तों में बेगर्ज मोहब्बत होती है, किसी से तो कोई फिर गर्ज ये नहीं फिर तो होता। बात ही नहीं होती ना। अगर ये बेगर्ज मोहब्बत है तो सामने वाले ने मोहब्बत की ही नहीं ना, एक तरफा तो ये कभी होती ही नहीं। अच्छा, मैं एक बड़ा बड़ा फलसफियाना एक बात कहता हूँ, मोहब्बत जो है ना कभी नाकाम नहीं होती। मोहब्बतें ही तो काम क्यों? होती है। हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, आपको और मेरा फर्क ये है कि मेरा 26 साल का बेटा है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं उस पूरे दौर से गुजर चुका हूँ जहाँ टीनेज में पीएचडी की जाती है मोहब्बत में ना, तो वो वाली मोहब्बत हमने करनी नहीं, हमने अपने गोल सेट किए, हमने वो करना है। पॉइंट ये है कि मोहब्बत जो है, मैं इसलिए यंग जनरेशन को बता रहा हूँ, मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत वन वे होती है। मोहब्बत हमेशा बेगर्ज होती है, और मोहब्बत की नहीं जाती। मोहब्बत जो कर रहा होता है वो अपने से मोहब्बत कर रहा होता है, सही, वो अपने से मोहब्बत कर रहा है, यानी उसने एक ऐसे को चुना है कि जिसकी हर चीज से वो मोहब्बत करता है। राइट, तो अब ये जो गिव एंड टेक है ना, ये तिजारत में होता है कि ये आप ये करेंगे तो आप ये करेंगे। भाई आप मुझे बताए ना, क्यों कहा कि माँ कुछ भी कहे आप उफ नहीं कर सकते? आप माँ से काउंटर सवाल नहीं पूछ सकते? क्यों कहा कि आप माँ से सवाल नहीं पूछ सकते, काउंटर सवाल नहीं पूछ सकते? यानी आप जाके नहीं पूछ सकते कि आप मुझे इसकी लॉजिक बताएं, मुझे आप ये बताएं, वो नहीं पूछ सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशनल नहीं है। सास यूं कहेगी तो मैं ये करूंगी, वो नहीं करेगी तो मैं नहीं करूंगी। ये इसका मतलब ये तिजारत है ना, Right. ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक शेर है, अगर वो हो जाए, जहाँ सवालों के बदले सवाल होता है, वाह वहां से मोहब्बतों का जवाल होता है। वाह, किसी को पा लेना एक हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। चाहत ये नहीं जो तुम्हें मेरा कर दे, चाहत ये है कि जो तुम्हें अब किसी और का ना होने दे। तो ऐसी चाहत होनी चाहिए और ऐसा एहसास। क्या अदबी महफिल सजी है यहाँ पे। वापिस आओ सासों और नंदों में। अच्छा जी अस्फी जी, अभी तक ये जो हमारी ख्वाहिशें आई हैं, इनमें से आप किस पे अग्री करती हैं? आपको क्या लगता है कि क्रिटिसिज्म, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में आई, तो आप रिलेटिव्स में आई थी अपने खानदान? नहीं, गैरों में शादी हुई थी? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। अच्छा, सो आपसे पूछा गया था या ऐसा कुछ था आपको, मतलब अम्मा अब्बा ने पूछा था कि जॉइंट फैमिली है, तुम कंफर्टेबल हो? नहीं, मैंने खुद अपनी अम्मी से कहा था मेरी जहाँ भी शादी करेंगी वो जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, बड़े सारा घर होना चाहिए, सास नंदे देवर जेठ सब होने चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन वो अल्लाह फिर ने सुन कुछ- ली, वक्त फिर कबूलियत कुछ का। कहानी ऐसी हुई कि मेरे हस्बैंड ने तो शादी तो ये कह के की थी कि कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। अच्छा, शादी के बाद मुझे शादी की रात पता लगा कि मेरे घर में सब हैं, अम्मी बहनें भाई। तो फिर हुआ ये कि चली तो गई उस घर में, लेकिन उन्होंने ना मुझे कबूल नहीं किया। नहीं, मेंटली ना ऐसे कैसे? आपके घर वाले आपके ससुराल नहीं जाते थे? उनको नहीं पता था वहाँ कौन कौन नहीं, रहते हैं? उन्होंने, क्योंकि मेरी शादी पाकपतन में हुई थी, यहाँ नहीं हुई कराची में। अच्छा, तो पाकपतन फर्स्ट टाइम अम्मी गई थी, उन्होंने जाके रिश्ता देखा। तो ज़ाहिर है दूसरे शहर में आपको जो घर दिखा दें कि भाई ये मेरा घर है, तो वो कहीं और तो नहीं ना मेरी अम्मी जा सकती कि नहीं असल घर दिखाओ। तो उन्होंने किसी दोस्त का घर दिखाया कि हाँ यही घर है मेरा। अच्छा, तो क्योंकि उनको शौक बहुत था मैं कराची में शादी करूँ, तो किसी आंटी ने रिश्ता लगवाया था, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। तो आप जब वहाँ गई तो आपको पता चला कि मेरे घर में तो और भी लोग रहते हैं मेरे अलावा? मुझे खुशी हुई सना, मुझे आप यकीन करें, मुझे इतनी खुशी हुई कि अच्छा मैं अकेले लड़के से नहीं हुई मेरी शादी, बहुत लोग हैं। और बहुत जल्दी, बहुत कम अरसे में, शायद 1 साल भी नहीं हुआ था,
मैंने बहुत जल्दी एडजस्ट किया, सबके साथ मोहब्बतें ले ली, सब मेरे साथ बहुत अच्छे चल रहे थे। वो फिर अचानक पता नहीं क्या होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जॉइंट फैमिली में सास को अपनी बेटी से अच्छी क्यों नहीं लगती बहू। मतलब आप जान भी दे देंगे ना, तो वो जो उनकी बेटी कर रही है ना, आप वो नहीं कर सकते कभी भी। ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर बहू आपको माँ समझ रही है तो आप भी तो उसको बेटी समझे ना। राइट। अगर वो आपके लिए कोई काम कर रही है तो आप ये ना कहें, मतलब उसको क्रिटिसाइज ना करें। तो क्रिटिसिज्म आपकी नंद जो है वो यंग थी? यंग, वो मेरे बराबर मेरी एज की हैं। अच्छा, तो वो भी उनकी शादी नहीं हुई थी? शादी इनकी अभी तक नहीं हुई है, 14 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा। लेकिन उन लोगों की भी जब उस वक्त तक वो मेरे अभी भी मेरे बराबर है, मेरी जो एक नंद है, बाकी 2 छोटी हैं। तो शादियाँ उनकी नहीं हुई हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, साथ रह रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती थी और बहुत अच्छी, मैं बिल्कुल, एक तो मैं खुद बहुत फ्रैंक हो जाती हूँ, बहुत दोस्त बन जाती हूँ जल्दी, बहुत जल्दी दोस्त बन गई थी। लेकिन उनको वो ये कहते थे मीठी छुरी है, बहुत हंस के बात कर रही है, तो शायद ये कुछ चाल है, पता नहीं ये जायदाद चाहती है, पता नहीं, मतलब मैं मोहब्बत चाहती हूँ, ये उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। राइट। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ था और सब कुछ अच्छा था, ख़राब हो गया, अब वो ऐसे सोचता है। और स्पेशली वो घर जहाँ पर बहू आ जाए और बड़ी उम्र की नंदें मौजूद हों, वहाँ पर एडजस्ट करना थोड़ा सा इस तरह ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर ऑप्शन डेफिनेटली उस वक्त आपके पास मौजूद होते हैं चीज़ों के। तो इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ रहेगा झूठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एंड इमरान भाई यहाँ मौजूद हैं। कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं न्यूक्लियर के हवाले से एंड जॉइंट फैमिली के हवाले से। सो इमरान भाई, प्रैक्टिकल क्या है इसमें और क्या चीज़ फैंटेसी है? पहली बात तो मैं वहीं से शुरू करूँगा कि दीन जो है वो जॉइंट फैमिली को प्रमोट नहीं करता, इनकरेज नहीं करता। ठीक। वो न्यूक्लियर फैमिली को इनकरेज करता है। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि सास और ससुर गायब नहीं होंगे, वो पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है? लेकिन ये जो सास के बाद जो नंदे, देवर, जेठानी, ये जो हैं, इसके साथ एक ही कमरे घर के अंदर रहना विदाउट एनी स्पेस, इसको हलाकत कहता है दीन। इसको कहता है ये हलाकत है, क्योंकि इसमें औरत की चादर दीवारी जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। न्यूक्लियर फैमिली के आज के जो हमारा दौर है ना, जिसको मैं तबाही कहता हूँ, वो है कि माशी फ़ायदे के लिए, मादा परस्ती के लिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यानी अगर मुझे फ़ायदा है तो मैं बच्चे यहाँ छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा, अगर मुझे फ़ायदा है तो मैं यहाँ पे जाके रह लूँगा, यहाँ पे किराया बचेगा तो मैं जाके रह लूँगा, बिजली का बिल बचेगा तो यहाँ पे रह लूँगा, कोरोना हो गया है तो यहाँ पे जाके रह लूँगा। माशी फ़ायदा, नॉट रिश्तों की वजह से नहीं है। दूसरी बात ये कि जितने लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए और ये इस तरह की जो बातें आपने लिखी है, मेरा घर मेरी मर्ज़ी, मेरा चले, जब दिल चाहे उठूँ, जब दिल चाहे मैं करूँ, जो मैं चाहूँ, अपने बच्चों के लिए है? नहीं। सोचिए ना, 10, 15, 20 साल में आप वहाँ होंगी, राइट, और आपके बच्चे वहाँ होंगे, तो ये एक्सेप्टेबल होगा कि जब नहीं, तो फिर इसका मतलब ये कि जो मेरे बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है वो उसके बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल कैसे होगा? तो इसका मतलब है हम एक गैर हकीकी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। यानी मैं माई सेल्फ, जो भी आप जो है वो कह रहे थे, क्रिटिसिज्म, मुझे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है? तो क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया में कोई नहीं करेगा आपको। आप एक टिकटॉक के ऊपर एक मैसेज लगाएंगे, उससे 25 तो नीचे वही लिखे होंगे जो आपको कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, वो बर्दाश्त है। दुनिया आपको कुछ भी लिखेगी, वो बर्दाश्त है। इंटरफेरेंस मुझे जो है वो नहीं चाहिए, तो मशवरा भी नहीं चाहिए होगा फिर। लेकिन वो तो करना चाहिए, है ना, मशवरा भी नहीं चाहिए होगा ना। इंटरफेरेंस में तो मशवरा भी आएगा, यानी अगर मैं परेशान हो जाऊँ, फंस जाऊँ, तो मुझे मशवरा भी जो है वो नहीं चाहिए। शेयरिंग मुझे नहीं करना। सर, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग इज शेयरिंग। अगर मुझे केयर चाहिए तो फिर मुझे शेयर भी करना पड़ेगा, वरना फिर कोई आदमी क्यों आपको कुछ खुशी अपना सब कुछ लुटाता रहेगा। अच्छा, तवक्कात है, वो तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, पुराने वाले जब हमारा प्रोग्राम था, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर घर बिगड़े। तो ये मुझता है कि मैं यूसुफ मरूम का जुमला है। तो अगर मेरी ये तवक्कात गैर हकीकी है, गैर हकीकी, मैं बाज़ दफ़ा तवक्कात जायज़ होती हैं लेकिन गैर हकीकी होती है। अच्छा। मेरा शौहर मुझे सब कुछ ला के दे लेकिन आमदनी नहीं, क्या करे? राइट, ठीक है। मेरी माँ जो है वो सबको जो है वो बराबर, लेकिन अगर नहीं है उसके पास पूरा बराबर। जायज़ ख्वाहिश हो सकती है लेकिन उसको हकीकत के आईने के अंदर देखना चाहिए। बच्चों का कंट्रोल, आपने तो काम करना है भाई। आप तो इस वक्त तो हर मीडियम जो फैमिली है, इनकम फैमिली, उसको भी बाहर जाना है, राइट, ठीक है।
जो निचली सतह के लोग हैं काम के हवाले से, मतलब इनकम के हवाले से बता, वो भी बाहर जा रहे हैं, जो पढ़ लिख रही है वो भी बाहर जा रही है। तो अब जब ये खातून बाहर जाएगी तो ये बच्चे कौन पालेगा? मासी। 30,000 रुपए की सैलरी में मासी तो आएगी नहीं, तो फिर आप यहाँ पे लेके आएंगे, ऐसा ही है ना। तो फिर वो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? जब आप कुछ घंटों के लिए अपने बच्चों को देखेंगी तो फिर बच्चों पर कंट्रोल तो वैसे भी किसी और का होगा, तो फिर ये कैसे यहाँ पे आएगा? दूसरी बात ये बोरियत, मतलब ये है न्यूक्लियर फैमिली का फायदा होगा कि मैं अकेले ही रहूंगी। अकेले लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अच्छा, कि इंसान की जरूरत इंसान है, और जान लीजिए डिजिटल लोगों के इमोशंस नहीं होते। ये समझ लीजिए कि जो लोग डिजिटल हैं वो इमोशंस नहीं दे सकते आपको, मशीन आपको इमोशन नहीं दे सकती। आपके 10 लाख फैन हो, आपके 20 लाख फैन हो, वो आपको वो इमोशंस नहीं दे सकते। और इंसान एक इमोशनल बीइंग है और उसको अपने जज्बात की जरूरत है। सही। ओके, इसी तरह उसको इन पर्सन रिलेशंस चाहिए होते हैं बनिस्बत इसके कि लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी इमोशंस, यू नीड ह्यूमन बीइंग हु कैन यू टच। यस, आपको एक शख्स चाहिए जिससे हाथ ला सकते हैं, देख सकते हैं। कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट की बहुत वर्थ होती है। एग्जैक्टली, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, गले लगा सकते हैं, आंसू पोंछ सकते हैं। आपको इंसान को जरूरत इंसान है। कहते हैं जी मैनेजमेंट स्किल न्यूक्लियर में बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट स्किल तो अप्लाई यहाँ ही होते हैं। हाँ, जब आप जॉइंट में मैनेजमेंट स्किल तो यहाँ के, वो जंगल में मुरनाचा किसने देखा? मैनेजमेंट स्किल तो यहाँ पे होते ना। ये प्राइवेसी औरत का हक है उस घर के अंदर जहां आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये उसका हक है कि उसका एक कमरा हो, ये एक हक है कि उसको एक अपनी एक स्पेस हो। मोस्ट आइडियली उसका वॉशरूम, मोस्ट आइडियली उसका जो है वो वॉशरूम हो जो उसका सेपरेट हो। ये उसका प्योर हक है। ये लेकिन इसकी इसका इजाजत हुदूद हरबा है। हाँ। प्राइवेसी का एक हुदूद हरबा है। ये अनलिमिटेड नहीं है कि हर चीज में मेरी मर्जी। एक लिमिटेड आपकी जो अल्लाह ताला ने, जो आपकी जरूरत है, जो एक इंसान होने की हैसियत से आपकी बेसिक नीड है, वो तो आप जब किसी के निकाह में आते हैं तो ये प्राइवेसी आपका हक है जो 100% आपको दीन मिलनी मांगता है, चाहिए। दीन देता है। और ये जो बच्चों की तरबियत है ना, मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो घर के बड़े हैं ना, दादा हैं, दादी हैं, ये इनका बहरहाल एक तजर्बा है। हो सकता है कि उनकी बात आपको ज़्यादा सही समझ में ना आ रही हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उनको कोई बच्चों का तजर्बा नहीं है, या वो बच्चों को जानबूझ के कोई गलत बात सिखाना चाहेंगे। कौन सी ऐसी दादी होगी जो चाहेगी कि मेरा पोता एक आवारा आदमी बने? कोई होगी? डेफिनेटली। बल्कि मैंने देखा है कि बच्चे नाना नानी दादा दादी से ज्यादा जल्दी करीब होते हैं बनिस्बत माँ बाप के। और वो उनकी भी बात ज्यादा समझ में मोहब्बत आती देते हैं, है। असल से सूद प्यारा होता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी के अंदर मुझसे सख्ती से बात नहीं। हमारे घर में आदाब का ये था कि मैं आई कांटेक्ट भी कभी ज़िंदगी में अपने वालिद साहब पर नहीं किया। मेरे कनाडा के अंदर मेरा बेटा बहुत सता रहा था, तो मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा होल्ड करके जो है वो रखा कि अब दादा को इतना नहीं सताओ। आए भी थोड़े दिनों के लिए थे, तो उनको ये लगा कि शायद मैंने उसका हाथ लगा दिया। हालांकि मुझे पता कनाडा में हाथ लगाता तो मैं जेल जाता। तो मैंने उसको सिर्फ सख्ती से बिठाया। पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक ही बार मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज़ हुए, और वो नाराज़गी ऐसी थी कि तुम्हारा हक क्या है जो तुमने उसको हाथ लगाया। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बेटे पे ये मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा हक ही क्या है जो तुमने इसको हाथ लगाया है। ये कौन कह रहे हैं? दादा पोते को। हाँ, मेरे बच्चे मेरी अम्मी से मेरी शिकायत करते थे, और फिर अम्मी जो है वो मेरे कान पकड़ती थी, और मेरे बच्चों को पता था जो काम करवाना है अम्मा से नानी से कहो काम हो जाए। राइट। एंड जब हम जॉइंट फैमिली की जो बात करते हैं, डेफिनेटली ये भी एक जिस तरह बड़ी प्रैक्टिकल बात इमरान भाई ने की, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपको तसल्ली है कि घर में बच्चे हैं वो महफूज हैं और आपसे ज़्यादा मोहब्बत और ख्याल करने वाले लोगों के पास हैं। उनकी तरबियत पर आपको कोई शक नहीं हो सकता। वो एक मासी जो शायद अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, और वो पैसे लेके काम करी, आप क्या सोचते हैं कि वो आपके बच्चे की क्या तरबियत करेगी? फिर दूसरी चीज़ ये वही वाली बात कि आप अगर बाहर भी हैं तो आपकी चीज़ों की, आपके घर की हिफाजत हो रही है, सारी चीज़ें, ये नहीं है, बरकत की बड़ी अहमियत है। अस्मी जी, जब आपने कंसीव किया, ठीक है, आप ससुराल में थी, तो ये होता है कि आने वाले का तो बड़ा इंतज़ार होता है, उसके लिए तो सास और सारी नंदें बड़ी तैयारी करी होती हैं, लेकिन ये जुमला होता है कि हमने इतने बच्चे पैदा कर लिए, इसको तो ज़रा सी चीज़ पर जो है वो होता है। तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं, मिला? मैं अभी यही सुन रही थी कि आप लोग सब एक ऐसी बात करें जो मेजॉरिटी है, ऐसे फैमिलीज़ होती हैं कि दादी बहुत ख्याल रख रही हैं। लेकिन मेरा तो कुछ केस ही अलग था कि मुझे तो स्टार्ट में ही वापस भेज दिया अम्मी के घर, कि जो वो पहला बच्चा माँ के घर होता है। अच्छा। उसके बाद बच्चा पैदा होने के 3 महीने के बाद तक भी किसी ने नहीं पूछा। अरे, आपके हस्बैंड?
मेरे हस्बैंड ने भी नहीं पूछा। ये पता है इनिशियली इनका जो केस बिल्कुल शुरू से मैं सुन रही हूँ उसमें ये है कि उस जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर हो, जैसे इनके शौहर ने खुलकर नहीं उसद बताया था, शादी दो इंसानों के बीच में नहीं होती, दो खानदानों के बीच में होती है, और वही शादी मजबूत होती है, पायदार होती है, और उसमें बहुत सारे लोग बीच में शामिल होते हैं जो ब्याह कर लेकर आते हैं। तो वो लड़कियां जो इस वक्त खाली किसी लड़के के आने पर खुश हो जाती हैं या वो कहती हैं ठीक है ये शादी ठीक है, बाद में उन्हें अंदाजा होता है कि जब पूरा खानदान शामिल होकर नहीं लाता तो कहां से ऑब्जेक्शंस आते हैं, कहां से मसाइल पैदा होते हैं, और वहां इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं जो इन्होंने फेस की। तो रिश्ता देखो, शादी का ना होना एक गम होता है, लेकिन शादी का गलत हो जाना हजारों गम होते हैं। तो शादी करने से पहले बहुत सोचिए समझिए, बाद में फिर चीजें हाथ से निकल जाती हैं। राइट। और ये वाला जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत ज्यादा है कि जी अब आपके बच्चा होने वाला है तो आप अपनी माँ के घर चले जाएं। हिंदुआना रस्में है ना, और उसके बाद वो आपका हस्बैंड, मतलब उसको तो होना चाहिए ना आपके लिए, उसको पता हो कि आप किस प्रॉब्लम से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, और वो गायब है आपकी यानी 3 नहीं, फिर उन्होंने ये किया ना कि जो मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, शुरू के 3 बच्चे तो कराची में, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं अब लास्ट वाला है वो फिर इधर होना चाहिए, इनको भी तो पता लगे ना मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो यही हुआ, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा गोद में, फिर बहू जाए भाड़ में, उसको ना दवाई देनी है ना कुछ खाने को उस तरह देना है। और फिर एक बात जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हस्बैंड हो तो केयरलेस हो जाता है। अगर आपको दवा की ज़रूरत है अम्मी से बात करो, कुछ खाना चाहिए अम्मी से बात करो, ईद के कपड़े चाहिए अम्मी से बात करो, अम्मी आपको सब कुछ ला के देंगी। अच्छा। मतलब औरत का दिल नहीं चाहता कि आपका हस्बैंड भी आपको कुछ उसमें जो care करे। सही तरीका है ना वो ये है कि माँ का हक माँ के हाथ में दे दो, बीवी का हक बीवी के हाथ में दे दो। अब वो मजबूत हो ना, इतना मर्द भी, वो भी तो इतना मजबूत हो। तो अलीना खुद चाहती है कि पैसा उसके हाथ में आए और वो खुद मैनेज करे, या वो ये कहती है ठीक है मुझे जो है मैनेज हो जाएगा? मतलब हमने अगर ईद की कभी शॉपिंग की नहीं है, अगर मैं पीछे चली जाऊँ तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चीज़ों के पीछे भागने वाली लेकिन नहीं ईद की शॉपिंग नहीं है ना चंदा, और भी हूँ। मैं इन बहुत चीज़ों सारी मुझे चीजें ये होती लगता हैं है कि मेरे औरतों हाथ की। में हुनर है, मैं कभी भूखी नहीं सो सकती, ना मैं अपनी फैमिली को भूखा सुलाऊंगी कभी। अच्छा, नहीं मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि वो शख्स जिससे आप जुड़े हुए हैं, आप उससे डिमांड करते हो ना कि जी मैं चाहे मेरा खर्चा है या नहीं है, मुझे महीने के तुम एक पॉकेट मनी दो, आपको चाहिए, या आप ये कहोगे नहीं जी मैं बड़ी अच्छी हूँ तुम जो करोगे मुझे नहीं ऐसी बात नहीं है। पैसे चाहिए ना, पैसे मंथली अपने पैसे चाहिए, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता वो है कि- उनके ऊपर yes. डिपेंड। अब वो कहें कि जो भी जिंदगी आपको ना चाहिए चाबी अम्मी के से ले गुच्छे लो। की तरह, चाबी को गुच्छे देखें। हाँ। आपने हर चाबी को ट्राई करना है, क्या पता वो जो आखिरी चाबी आपके हाथ में उससे ही ताला खुल जाए। ओके, और मैंने अभी ये वाला आखिरी ब्रेक लेना है क्योंकि उसके बाद मेरा लास्ट सेगमेंट है। सो ब्रेक लेते हैं और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। ओके जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड लास्ट सेगमेंट है तो सबसे फाइनल वर्ड जो है वो मैं ले लूँगी और इस पर फिर आलिया भाभी इस पर कमेंट करेंगी। तो महक जो है उसने जॉइंट फैमिली में जाना है और उसके बाद जो है खाने वाने भी पकाने, सारी ख्वाहिशें, और अगर तुम कोई डिमांड करोगी और वो पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि भरे घर में और लोग हैं, तो आपको कबूल है? हाँ कबूल। ठीक है। और और एक्चुअली मसला ये है कि मेरी फैमिली ने शुरू से मुझे यही सिखाया है कि जैसे हम रहे ना तो आप लोग को भी वैसे ही रहना है। अच्छा। तो इसलिए मम्मा कहती है हर चीज़ ना मैनेज करनी चाहिए आपको। ठीक है। और अगर आपके जब हस्बैंड घर आएंगे और पहले ही उनको आपकी सारी कंप्लेंट्स कर दी जाएंगी कि जो आपने नहीं भी किया, नहीं मैं कोशिश करूंगी ना कि मतलब लाइक उनको ऐसा मतलब मौका नहीं मिले और साथ को खुश रखने की आपको लगता है कि वहां जाकर ये कोशिशें कामयाब होती हैं? इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। जब अल्लाह साथ होना तो फिर सब चीज़ें हो जाती ओके राइट। अच्छा एक बेटा, अगर शौहर एक बात कहें और सास एक बात कहें, राइट, और दोनों अगर मुख्तलिफ हों और एक ही वक्त में माननी हो तो किसकी मानोगी? हस्बैंड की, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादा उसके साथ है ना, उसके निकाह में। इज इट राइट ना इमरान भाई? सास की मान लो तो वो वैसे ही मान जाएगा। नहीं लेकिन हस्बैंड जो है वो की- पहले है तो इसलिए हस्बैंड। नहीं, मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की बता रहा हूँ, उस ऐसे किसी तनाजुर के हाँ, वो आप अंदर बिल्कुल right जब बोल आप रहे हैं। उसको ये कहेंगे ना कि देखो मैंने आपकी माँ को आप पर भी तरजीह दी है, फिर आप देखेंगे वो कैसा हाँ, आपको हाँ, ये तो क्लोज है, होता आप है। बिल्कुल और जब आपको पता हो ऐसा मोमेंट कहीं आए जहां पर आप अपनी बात को कह सको, ऐसा भी है ना, फिर आप बता दो कि देखो उस वक्त मैं इसलिए खामोश हो गई थी क्योंकि आपकी माँ की इज्जत मेरे लिए बहुत है, मैंने अपनी मम्मा को ये करते हुए देखा। देखिए माँ नहीं रोकती है, वैसे कह रहा हूँ बेटा, सॉरी। औरत जब जज्बाती हो जाती है ना तब उसको पता नहीं चलता, उसके मुंह से ऑल फॉल बातें निकल जाती हैं। right. जरा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो प्लीज। इमोशंस की कोई मार्केट नहीं है, एटीट्यूड से चीजों को प्रूव करो। ट्रू। औरत
अस्मी जी, आपके साथ तो ये हुआ होगा ना कि हस्बैंड आए और जो कुछ नहीं भी हुआ वो कहानी बता दी गई, तो फिर उस शख्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बीवी भी है, माँ भी है, बीवी को भी खुश रख रहे हैं, तो वो क्या करते थे? नहीं, जैसे भी आपने इनसे महक से पूछा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे भाई ने पूछा कि सास भी हो और हस्बैंड भी, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हो, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने सास की बात रखी और फिर हस्बैंड को ये कहा कि फिर सास भी खुश हो गई, डेफिनेटली सी बात है कि भाई उन्होंने मेरी बात रखी, तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई पसंद कि नहीं है। मेरी बात को तुमने इग्नोर किया। उन्होंने फिर ये काम करना शुरू किया कि अच्छा अब इसको ना अपने अपने बहनों से और अपनी माँ से अलग कैसे करना है। तो मेरी सास वो ने ये कभी नहीं झूठी वो शिकायत ये नहीं की। नहीं मानते थे कि साली आधी घर वाली होती है? नहीं, वो नहीं, उन्होंने ये किया। जो देवर है वो शैतान है। जो भी भाई अच्छा। ने एक बात की थी कि इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं है, वो इसी वजह से है कि देवर को शैतान कहा गया है। तो अगर जॉइंट फैमिली में आप एक दूसरे के करीब हैं और और अवेलेबल हैं साली हर को क्या वक्त, कहा गया? नहीं, वो बिल्कुल आपकी आधे घर वाली नहीं है, नहीं। ये बिल्कुल भी सबसे नहीं है। गैर माकूल और सबसे ज़्यादा फहश और सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब जुमला है जब आप ये कहते हैं कि जी साली जो है वो आधी घर वाली होती है। मुझे बताइए कि साली कौन होती है? आपकी बीवी की बहन। तो आपकी भी बहन होती है। कभी अपनी बहन को कहा है आधी घर वाली? नहीं। कभी इस नज़र से आप सोच सकते हो, बोल सकते हो? नहीं। तो वो आपकी बीवी की बहन आपकी बहन क्यों नहीं है? एक और जिस मैंने किस्म का मैंने अपनी मजाक- बीवी की जो उसकी बहनें हैं, मैंने उनको बेटियों की तरह पाला। तो अब अगर कोई जो मुझे बाबा कहती है, मुझसे छोटी वाली तो मुझे बाबा जानी कहती है मेरी, तो अब आप अंदाजा करो। बल्कि मेरी बेटी, एक ही बेटी एक बेटा है, बल्कि वो कहती थी कब, क्योंकि वो ज़ाहिर कैनेडियन बच्चे हैं, यहाँ पे आके उर्दू सीखी, कह लेंगे मैं बेटी हूँ या ये बेटी है। तो मैं कहता था बेटा ये जो है ना, ये भी बेटी है, ये भी बेटी है। नहीं तो मैं सगी वाली हूँ ना, ये सुतेली वाली है ना। तो मैंने कहा नहीं, ये सगी वाली है क्योंकि आप दुनिया में पहले आपसे आई थी। राइट। तो आप ये सोचें कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फतूर है ना, और ये वो जुमले- फसाद है जो ले जाता है ले जॉइंट के जाता अंदर। है, ये जो जॉइंट के अंदर जो फसाद लेके जाता है ना, कि मैं उसको किस नज़र से देख रहा हूँ। अच्छा, एक तरफ तो ये हिमाकत होती है, जैसे बताया कि जी घर पे पहुंचा दिया, जी बच्चा है तो आप पैदा करें। एक और भी जो है लोगों को बचना चाहिए, खिदमत करने के लिए साली को भेज देते हैं। यानी कभी नहीं भेजना हाँ, चाहिए। अब कभी ये नहीं। भी एक फसाद है। आपका देवर, आपका जेठ आपके लिए शैतान का रूप रखता है क्योंकि वो आपका महरम नहीं है और Okay. इजीली अवेलेबल है। तो right. जॉइंट फैमिली अच्छी चीज है, लेकिन जो आपकी एक लिमिटेशंस है उसको कभी क्रॉस ना करने दे। ओछा मजाक कभी ना करने दे। शुरू में किया हुआ एक ओछा मजाक, उसका एंड बहुत बदसूरत होकर सामने आता ये है, बड़ा अहम पॉइंट है, जो इसको हम समझना है। देखते हैं। और ये हमारी हिंदुआना एक रस्में थी कि साथ रहना करना, लेकिन हमारे मजहब में जो महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सास ससुर अबव ऑल है। सास ससुर आपके वो तो आपके भाई ने महरम भी भी कहा, हैं, वो तो joint न्यूक्लियर का में भी वो part है, आपके वो साथ। nuclear का part है बाकी वो। सारी फैमिली को। और ये जो एक चीज है ना, मेरी मर्जी, प्लीज इसको जिंदगी से निकलना चाहिए। मेरी मर्जी कुछ नहीं है। जो हमें अल्लाह की तरफ से हिदायत है, जो हमें कानून की तरफ से, जो माशरे में अच्छी चीजें, वो सब लेके हमारी मर्जी बननी चाहिए। सही। और जिंदगी जो है ना, वो चाय के उस कप की तरह, कभी पता नहीं चलता, बदमज़ा ही पिए चले जाते हैं, आखिर में पता चलता है बहुत सारी चीनी उसमें होती है, हम उसको हिलाना भूल जाते हैं। तो अपनी जिंदगी में खुशियों को स्टिर करते रहिए, हाँ, उसका फ्लेवर क्या अच्छा हो पता जाता है। चीनी हो नीचे, आपने हिलाया नहीं था सही से। अच्छा अलीना, क्या मैसेज दोगी उन सबको जो आपको देख रहे हैं इस घर और इस रिश्तों की बुनियाद के हवाले से? यस, आपस में मोहब्बत रखें। मोहब्बत रखें। मोहब्बत बहुत जरूरी है। जिंदगी गुजर जाती है। हाँ इज्जत पहले रखें, हाँ। इज्जत के बाद नेक्स्ट आप मोहब्बत जरूर राइट। रखें। महक, आपका क्या मैसेज है? मेरा भी यही है कि लाइक आप जो है सबके साथ अच्छे से रहेंगे तो फिर ज़्यादा बेटर है, और फिर मोहब्बत। ठीक है, आप अच्छा करेंगे तो अच्छे की एक उम्मीद गलती होगी। जो आपने की जॉइंट फैमिली में, आप कहती हो अब अगर तुम जा रही हो जॉइंट में तो ये गलती ना करना, मैं इससे पछताई हूँ बहुत। मैं तो बस इतना, मैं एक तो ये मैसेज देना चाहती हूँ, एक तो तमाम ससुराल वालों को, जैसे मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जो ससुराल वाले होते हैं वो पैसेंजर्स होते हैं। पैसेंजर्स बैठ के अगर एंजॉय करेंगे लाइफ को तो फिर गाड़ी अच्छी चलती है। ठीक है, ठीक है ना, पंचर गाड़ी भी चल जाती है अगर पैसेंजर्स अच्छे how हों। तो मैं तो ससुराल वालों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा, जैसे आप अपनी बेटियों को हर चीज़ में इनकरेज करते हैं, अपनी बहुओं को भी करें। अगर उनके कोई अंदर कोई टैलेंट है तो उसको आप इनकरेज करें। अगर वो अच्छा खाना बना रही है तो आप कह दें कि हाँ अच्छा बनाया, बिल्कुल। और उसमें कुछ आपकी नहीं जाएगा। बेटियों ने तो आगे इंशाल्लाह ससुराल चले जाना है, आपकी बहुओं ने आपके आपके पास साथ रहना रहना है। नेक और पारसा औरत की कदर कीजिए। नेक और पारसा औरत ना फकीर को भी बादशाह बना देती है। एक तो गलती- औरत के सिलेक्शन में उसके किरदार को बहुत उस वेटेज दीजिए। और अगर आपकी जिंदगी में कोई गलत औरत आ गई है तो आप आसमान से जमीन पे कहाँ पटक दिए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट राइट। इमरान भाई, आपका लास्ट। मुझे ये बच्ची बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इसकी जो स्पेस ली, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही है,
कुछ बन भी रही है, बनना भी चाहती है, गोल्स भी हैं, और कंटिन्यूसली एक ही बात कह रही है कि मेरी अम्मी अब्बू ने जो कहा है, जो मेरी फैमिली जो कहा है कि हम मिलके रहेंगे, मैं आगे भी जाके मिलके रहूँगी। ये बच्चे जो है ना, इनके पीछे चट्टान की तरह इनके भाई खड़ा होगा, बाप खड़ा होगा, शौहर खड़ा होगा, चट्टान की तरह खड़े होंगे, क्योंकि इसने कहा कि आप प्रायोरिटी हैं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस जब ये बच्चियाँ दे देती है ना, तो आप यकीन माने वो आगे खड़े होते, आपकी कोई गंदी आंख से नहीं देख सकेगा कि आपका भाई बाप इसकी इज्जत खड़ा करना, होगा इसको आगे, स्ट्रॉन्ग कर देगी। वो आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन वो बच्चियां जो कहती हैं कि जी डिस्कार्ड सारे, हम अपने बलबूते पे कुछ जाएंगे, बेटा ये बड़ा बेरहम, बड़ा Right. बेरहम नहीं, और माशरा खुशी है। भी नहीं मिलती। हाँ जी, साथ वक्त रहने बिल्कुल में। खत्म हो गया। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इमरान भाई, आलिया भाई और आप सबका। इसी तरह टिकटॉक बनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फॉलोअर्स बढ़ाते रहिए। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और थोड़ी सी है, कल का पता नहीं है, इसलिए एंजॉय कर लें मोमेंट को। कल मिलेंगे आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।